अमात खत्म दुनिया तेली दुसात और ब्राह्मण राजपूत भूमिहार और जो भी जात के पिछड़ी जाति के लोग हैं हमारे घर पे सब कोई कुर्मी सब है, यादव सब है। इसकी वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसने बनाया? उनको तोड़ने का काम किया। आज आपको धन्यवाद देते हैं। सामने में बैठे हुए तमाम क्रांतिकारी नौजवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका ऋण नहीं सदा पाऊंगा। आपने अम्बेडकर जी का अम्बेडकर विचार रख करके समाज को उस काबिल पे पहुंचा दिया है कि आज संविधान को मानने वाला भी, अम्बेडकर को धुतकारने वाला भी, अम्बेडकर को गाली देने वाला भी आज जय भीम का नारा लगा रहा है। इस बात से बड़ा गर्व की बात। इसलिए साथियों कुछ बात अधूरा है। निकलना 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को दरभंगा जिला में कोई जात के नाम से सम्मेलन नहीं होगा। अगर दरभंगा के धरती पर होगा तो जागो दलित जागो, दलित का महासम्मेलन होगा जहाँ ढोंग चमार हजोर भंगी सारे लोग एक साथ जुट करके अपनी एकता का परिचय देने का काम करेगा। ये घोषणा मैं करता हूँ। आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी सुनीति रंजन दास आपको मदद करने के लिए तैयार है। जय भीम, जय होलिका दहन, जय होली। होली के शुभ अवसर पर आप तमाम दरभंगा वासियों को मैं, मिथिलांचल वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम, जय भीम। अतिथि हैं श्री महेंद्र पासवान जी। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द वो भी आज इस विषय पर बोले। आज अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद दरभंगा शाखा की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। गर्व की बात है कि बाबा साहब के स्मारक स्थल का चयन किया गया है। यह बहुत ही गर्व की बात है। आज तक कभी इस स्थल पर होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं हुआ। होली मिलन का, होली का संदेश है कि सारे राग द्वेष को भुलाकर, दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे को सम्मान करें और यही होली का मुख्य संदेश भी होगा। एक संदेश और भी इससे जाता है कि एकता बनी रहे, लोगों में एकता बनी रहे। जैसे आज दलित समाज के बहुत सारे सदस्य, जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतने सारे लोग जहाँ मिल जाएंगे, स्वाभाविक है कि एक संदेश तो जाएगा ही कि अगर हम सबको मिलकर इकट्ठा हो जाए तो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे, हमको बल मिलेगा। बाबा साहब का एक संदेश यह भी रहा है कि शिक्षा पर जितना हम लोग बल देंगे हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। खासकर नारी शिक्षा जो आज का ज्वलंत उदाहरण भी है। नारी अगर चाहे तो अपने बच्चों को कितना ऊपर उठा सकती है, वह नारी ही है। क्योंकि नारी बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला है, प्रथम गुरुजी नारी ही होती है। अगर प्रथम पाठशाला में अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो बच्चे आगे बढ़कर पुष्पित होंगे, वो अच्छा काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष है और बसपा संगठन के प्रभारी है और काफ़ी जुझारू साथी है। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी इस अवसर पर रखें।
सबसे पहले दुनिया में भाईचारा के संदेश देने वाले बुद्धा साहब, शिक्षा का संदेश देने वाले महात्मा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज साहब, करोड़ों करोड़ों दलित शोषित वंचितों का आवाज, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज होली मिलन समारोह के अवसर पे अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है। मैं सबसे पहले होली मिलन समारोह के अवसर पे आप तमाम लोगों को, जो मंचासीन हैं, जो हमारे सामने सम्मानित साथी बैठे हैं, उनको हृदय की गहराई से अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, ये होली मिलन समारोह हमारा एक माध्यम होना चाहिए, असल उद्देश्य हमारा होना चाहिए। हम बधाई देना चाहते हैं विजय जी को, मिथिलेश जी को, जिन्होंने पहल किया कि ये दुसाध समाज का मंच है और बाकी भी अनुसूचित जाति को यहाँ बुलाने का काम किए हैं। इसके लिए आप तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी दुसाध का संगठन की कामना नहीं किए थे, किसी पासी, किसी चमार, किसी धोबी, किसी मुसर का संगठन का कामना नहीं किए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में अनुसूचित जाति बनाए थे। बाबा साहब 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। हमारे लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, लेकिन जहां संगठन की बात है तो वो केवल एक जाति, एक समाज को उठाने में लगे हैं। आज जो पहल हुई है, ये पहल दरभंगा के धरती पर एक इतिहास बनेगा और एक सीख मिलेगी हम तमाम अनुसूचित जाति के लोगों को कि जो भी आने वाले दिनों में सामाजिक कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि अनुसूचित जाति के तमाम वर्ग के बुद्धिजीवी एक जगह बैठे, तब हम संगठित होंगे, तब बाबा साहब के विचारधारा जमीन पर आएगा, पटल पे आएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, दूसरा संकल्प, मैं मेहतर समाज के सम्मानित साथी मुझे बुलाया था, मैं वहां भी कहा था कि सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की, सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में मिथिलांचल सबसे ज्यादा पीछे है, खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। इसीलिए आप जो पढ़े लिखे भाई यहाँ बैठे हैं, आप जो एम्प्लॉय समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने पड़ोस में जो बच्चे स्कूल नहीं जाता है, अपने पड़ोस में जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है, उनके माता पिता से मिलके उनसे बात करके स्कूल भेजवाने का भी काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोले थे कि मैंने रिजर्वेशन दिया है, जिस रिजर्वेशन से कुछ लोग पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बने हैं, उनकी दायित्व बनती है कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा अपने समाज पे लगाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोले थे कि अपने समाज कमाई का 20वां हिस्सा अपने समाज पे लगाओ। जिस दिन तुम अपने कमाई का 20वां हिस्सा अपने समाज पे लगाओगे, एक दिन तुम्हारे जैसा वह भी खड़ा हो जाएगा, वह भी डॉक्टर हो जाएगा। यह जरूरत है। आज होली मिलन समारोह पर हम संकल्प ले कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, यह संकल्प लेने की जरूरत है। हम तमाम लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, हम बुद्धिजीवी इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ हम आपस में अपनी विचार गोष्ठी को रखते हैं, लेकिन ये बात अपने मोहल्ला में जाके हम भूल जाते हैं, हम अपने गांव में जाके भूल जाते हैं, हम अपने टोले में जाके भूल जाते हैं। इसलिए सम्मानित साथी जो भी यहाँ बैठे हैं, जो भी हमारी आवाज को सुनते हैं, और निश्चित रूप से संकल्प ले कि हम कुछ ना कर सकते हैं तो हम अपने पड़ोस के लोगों को निश्चित रूप से कहे कि आप स्कूल अपने बच्चे को भेजें। हम संगठित हो, हम केवल एक शेड्यूल कास्ट के पासी पासमान में ना बटे, हम तमाम लोग
हम लोगों का बस चलेगा तो हम आने वाले दिनों में ये चाहेंगे कि पासी पासवान धोबी मुसहर बिंदवाला जो भी शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा के समाज है वो बेटी रोटी का भी आप संबंध करेंगे। अब बेटी रोटी का संबंध करेंगे, आपको खून से खून मिलेगा, तब आप में मजबूती आएगा। आप ब्राह्मण को देखते होंगे, अगर घा है तो द्विवेदी से विवाह करता है, द्विवेदी है तो त्रिवेदी में करता है, त्रिवेदी है तो ठाकुर में करता है, मिश्रा में करता है, यानी एक गोत्र में नहीं करता है। वो एक गोत्र में नहीं करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पासी है तो पासी से ही करेंगे, पासवान है तो पासवान से ही करेंगे। फिर हम एक कैसे होंगे, हम संगठित कैसे होंगे, हम मजबूत कैसे होंगे। समय कम है, इसीलिए मैं बाकी बात न रखते हुए आप तमाम लोगों को हृदय की गहराई से पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए, जय भीम करते हुए, जय भीम जय भारत, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। चलिए सर, जय